नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। BSTV देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। आज़ादी का ये खास कार्यक्रम एक बार फिर से लेकर आपके बीच में मौजूद हूं। हमने आज़ादी से क्या कुछ पाया ये आपने आज काफ़ी पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त कई सारे कवि। जी हाँ, और कहते हैं जहाँ न पहुँची रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि की मौजूदगी इस देश को, देश की तरुणाई को आगे बढ़ाती है। जी हाँ, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा हमारे साथ जो कवि मौजूद हैं उनके साथ मुखातिब होके। आनंद जी हमारे साथ हैं और आनंद जी ने मुझसे कहा कि आज की जो मेरी कविताएं हैं वो आज़ादी को लेकर, इस देश को लेकर उन्होंने जब स्वतः लिखना शुरू किया तो बस लिखते चले गए। आनंद जी, शुरुआत आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुस्ताख आनंद। आज मैं थोड़ा सा एक व्यंग युवाओं के लिए एक संदेश कहना चाहिए। वैसे उसे युवाओं के लिए मेरा एक संदेश है, एक मुक्तक है, और मैं एक दर्द भी लड़कों का पेश करना चाहूँगा और उसके बाद देश के सिपाहियों के लिए कुछ समर्पित करूँगा। देखिएगा लड़कों का दर्द थोड़ा सा, क्योंकि माहौल गंभीर नहीं होना चाहिए। देखिएगा कि नए ज़माने में है लड़के खूब मर रहे, नए ज़माने में है लड़के खूब मर रहे, देख के मुस्कान को ज़रा सा डर रहे, देख के मुस्कान को ज़रा सा डर रहे। पहले दहेज प्रताड़ना और ये बहुत केस लगा करते थे, आजकल ये सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब इसको अच्छा कह लें या बुरा कह लें वो आपके ऊपर है। देखिएगा कि नए ज़माने में है लड़के खूब मर रहे, देख के मुस्कान को ज़रा सा डर रहे। कानून का किस्सा तो अब पुराना हो गया, कानून का किस्सा तो अब पुराना हो गया, लड़के अब तो नीली सी ड्रम से डर रहे, लड़के अब तो नीली सी ड्रम से डर रहे। और युवाओं के नाम एक संदेश है, देखिएगा कि हिम्मत न ढले बस ये दिन ही ढलना चाहिए, हिम्मत न ढले बस ये दिन ही ढलना चाहिए, मायूसी जब दिखे वहीं कुचलना चाहिए, मायूसी जब दिखे वहीं कुचलना चाहिए। कहता नहीं कि इश्क से तौबा करो मगर, कहता नहीं कि इश्क से तौबा करो मगर, ये उम्र है वही जहाँ संभलना चाहिए, ये उम्र है वही जहाँ संभलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सभी ने शिव तांडव स्तोत्र सुना होगा, शिव तांडव स्तोत्र सुना होगा। उसी मधुरकांता पे मैंने एक देश के लिए कुछ लिखने का प्रयास किया है। जटाटवी गलत जलज प्रवाह पाहावी पस्तले, ये सब ने सुना हुआ है, तो उसी तर्ज को मैंने उस पर लिखने के प्रयास किया है। ये देश के वीर जवानों को समर्पित है। देखिएगा कि गगन में गूंजती धुनी जहिंद की पुकार है, इनका एक वार भी समर की धार धार है, हमारी भूमि को अगर नज़र से भी छुआ गया तो हर सिपाही ज्वाला बन करे विनाशवार है। हंसी की बात है नहीं ये वेदना का गान है, हंसी की बात है नहीं ये वेदना का गान है, सिपाही ये बचाते जाने कितनी जान है, ये मौन साथ में ये मौन साध के रहे न करते ये शिकायतें, वजह से इनके ही भारतीय मुकुट महान है, जो रोक ले इन्हें न ऐसी कोई भी लकीर है, जहाँ न डर सके कभी चले वहाँ ये वीर हैं, जो रोक ले इन्हें न ऐसी कोई भी लकीर है, जहाँ न डर रुके कभी चले वहाँ ये वीर है। न नींद की तलब न मांग को विपरीत की, न नींद की तलब न मांग को विपरीत की, सदाएं दे रहे तिरंगे को ऐसे ये अधीर हैं, ऐसे ये अधीर हैं। वो रात भीगती रही मगर डरी नहीं मयान है, वो रात भीगती रही मगर डरी नहीं मयान है, सिपाही ने कहा वतन तेरा ही बस ध्यान है, पिता भी गर्व से खड़े नयन में जल लिए कहा, पिता भी गर्व से खड़े नयन में जल लिए कहा, वचन दिया कि बेटा भारती की जान है, वचन दिया कि बेटा भारती की जान है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई कविताएं ऐसी होती हैं जो सोचने को मजबूर कर देती हैं, लेकिन ये कविता लिखते हुए आपके मन में क्या आया था, ये ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा कुछ विशेष तो नहीं है, पर हाँ ये था कि मैं बहुत समय से सोच रहा था कि वीर रस ज़्यादा लिखता नहीं हूँ,
पर जब ये सुनते हैं, हम स्त्रोत सुनते हैं, तो अपने आप जो चाहे लिखता हो चाहे ना लिखता हो, उसके मन में एक बार तो आता होगा कि यार काश ऐसा कुछ लिखने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। वो तो नहीं लिख सकते। एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर भी होता है कवि, कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व भी किया। हमारे साथ इस वक्त बाल कवि राघव तिवारी भी हैं। राघव, आज कौन सी कविता हमारे दर्शकों को आप सुनाने जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के इस खास उपलक्ष्य पर? पहन मुकुट हिमालय का, गंगा की कलकल से खिलता। पहन मुकुट हिमालय का, गंगा की कलकल से खिलता। सभ्यता और संस्कृति का अनुपम खजाना है यहाँ मिलता। अनगिनत भाषाओं और त्योहारों का ये देश है। अनगिनत भाषाओं और त्योहारों का ये देश है। भारत है इसका नाम, ये सब देशों में विशेष है। न शीश कभी झुकने देश का, इतिहास में इसके मान रखे। ना शीश कभी झुकने देश का, इतिहास में इसके मान रखे। आज़ादी है सबसे ऊपर, हर पल इसका ध्यान रखें। मातृभूमि है सबसे ऊपर, हर पल इसका ध्यान रखे। पहन मुकुट हिमालय का, गंगा की कलकल से खिलता। सभ्यता और संस्कृति का अनुपम खजाना है यहाँ मिलता। धन्यवाद। बहुत बढ़िया राघव, बहुत बढ़िया। हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और विदिशा से हमारे बीच मौजूद हैं कवि अंकित आचार्य जी। अंकित जी, कई कविताएं ऐसी होती है जो दर्शक आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, और कई ऐसी भी होती है जिसमें वो बहुत भाव विभोर हो जाता है। अक्सर वीर रस की कविताओं में ये दो बातें मौजूद होती हैं, या तो एकदम से हम एग्रेसिव हो जाते हैं, बिल्कुल हमारी भरकुटियाँ तन जाती हैं, और कई ऐसी होती है जिसमें हम बहुत भाव विभोर हो जाते हैं। तो आज कौन सी कविता है हमारे दर्शकों के लिए आपके पास? नमस्कार आप सभी को। और आज देश की मिट्टी को लेकर के एक कविता मैं आप सबके समक्ष रखूँगा। और उसके पहले दो पंक्ति जो हैं वो किसी कवि ने लिखी हैं। वो कहूँगा कि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था। हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था। जितना लोगों ने कमाया उतना तो हम छोड़ चुके हैं। कि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था। हमने 16 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था। ये पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद है सुमित भैया। और अब मैं अपनी पंक्तियाँ रखता हूँ कि अलग खुशबू है इस मिट्टी की, मेरी जान है मिट्टी, मेरा स्वाभिमान है सम्मान है अभिमान ये मिट्टी, मेरा स्वाभिमान है सम्मान है अभिमान ये मिट्टी। इसी पर घर बनाया है कि इसी पर घर बनाया है, इसी से घर बनाया है, इसी पर घर बनाया है, इसी का घर बनाया है। जहाँ सर सजदा करता है यहीं वो दर बनाया। जहाँ सर सजदा करता है यहीं वो दर बनाया है। हरे वृक्षों की छाया है, हरे वृक्षों की छाया है, नदी की धार ये मिट्टी, मेरा स्वाभिमान है सम्मान है अभिमान ये मिट्टी, मेरा स्वाभिमान है सम्मान है अभिमान है। देखिए, हम यहीं पैदा हुए और यहीं पर मरना है। कि इसी पर चलना सीखा है, इसी पर चलना सीखा है, इसी पर गलना सीखा है। तपिस सूरज में होकर शक्ति से ढलना भी सीखा, तपिस सूरज में होकर शक्ति से ढलना भी सीखा है। कभी तेरा कभी मेरा, पंच तत्वों से बना है शरीर। कि कभी तेरा कभी मेरा, बनी आकार ये मिट्टी, मेरा स्वाभिमान है सम्मान है अभिमान ये मिट्टी, मेरा स्वाभिमान है सम्मान है अभिमान ये। सब अपने अपने धर्मों को मानने वाले लोग हैं, और हम भी कहीं ना कहीं किसी धर्म से जुड़ी हुए हैं। मैं सनातन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, और मैं जिनको मानता हूं उनको मैंने इन पंक्तियों में रखा है। कि यहाँ पर राम भी आए, यहाँ पर श्याम भी आए,
कभी खेले वो मिट्टी पर, कभी मिट्टी को वो खाए। यहाँ पर राम भी आए, यहाँ पर श्याम भी आए, कभी खेले वो मिट्टी पर, कभी मिट्टी को वो खाए। जो खुद ही धाम है, जो खुद ही धाम है, उस ईस की भी धाम ये मिट्टी। मेरा स्वाभिमान है, सम्मान है, अभिमान ये मिट्टी। मेरा स्वाभिमान है, सम्मान है, अभिमान ये। हर देशभक्त की चाह ये 4 पंक्तियां होती हैं, और बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ये पंक्तियां नसीब होती हैं। कि तमन्ना एक ही दिल की, तमन्ना आखिरी दिल की, समय जब आखिरी आए। तमन्ना एक ही दिल की, समय जब आखिरी आए। समा जाऊं मैं मिट्टी में, तिलक मिट्टी से हो जाए। लिपट जाऊं तिरंगे में, तिलक मिट्टी से हो जाए। लिपट जाऊं तिरंगे में, तिलक मिट्टी से हो जाए। समा जाऊं मैं मिट्टी में, मुझे मिल जाए ये मिट्टी। मेरा स्वाभिमान है, सम्मान है, अभिमान ये मिट्टी। मेरा स्वाभिमान है, सम्मान है, अभिमान ये मिट्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई, और आपकी कविता सुनने के बाद मुझे अब समझ में आ रहा है कि गीतकार ने क्यों लिखा था कि मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। वाकई, अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कटनी से आई कवयित्री प्रियंका मिश्रा जी। प्रियंका जी श्रृंगार रस की कवयित्री हैं। कई मंचों पर उनकी कविताएं हम आप देखते सुनते आए हैं। आज प्रियंका जी से मुखातिब होते हैं स्वतंत्रता दिवस के इस खास उपलक्ष्य पर। क्या खास कविताएं हमारे दर्शकों के लिए? BSTV के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि संदीप भैया, हम अनेक यात्राएं करते हैं कविवर, और माँ भगवती की कृपा से बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। मैंने अपनी यात्राओं में क्या देखा, इस पूरे भारत को इस मुक्तक में आपको समर्पित करते हैं। कि दिव्य प्रतिभा अमर सत्यता से मिले। बहुत खूबसूरत है भारत, और जहां हम शूट कर रहे हैं आप वहां भी देख सकते हैं, उन पंक्तियों में आप उनको जोड़ा हुआ पाएंगे कि दिव्य प्रतिभा अमर सत्यता से मिले। पेड़ पौधे अटल भव्यता से मिले, और दृश्य दिल में हमारे छपे रह गए। दृश्य दिल में हमारे छपे रह गए। हम सनातन धरा सभ्यता से मिले। हम सनातन धरा सभ्यता से मिले। और इस यात्रा में हमें क्या क्या बचा लेना चाहिए कि तितली कलियां आप बचा लो, तितली कलियां आप बचा लो, और सूर्य का ताप बचा लो। जो हरियाली सींच रही है, जो हरियाली सींच रही है, उन बूंदों की भाप बचा लो, उन बूंदों की भाप बचा लो। पिछले दिनों सिंदूर ऑपरेशन हुआ, और क्या क्या घटा, क्या क्या देखा हमने, उसी को समर्पित एक गजल मैं आपके बीच में रखती हूँ। कि सीमा के उस पार शौर्य का शंख बजाना है। सीमा के उस पार शौर्य का शंख बजाना है। विश्व गुरु भारत का जग में मान बढ़ाना है। विश्व गुरु भारत का जग में मान बढ़ाना है। फैल रहा जो राग द्वेष दुर्भाव जमाने में, फैल रहा जो राग द्वेष दुर्भाव जमाने में, उसे मिटाकर अपने नैतिक मूल्य सिखाना है। उसे मिटाकर अपने नैतिक मूल्य सिखाना है। विश्व गुरु भारत का जग में मान बढ़ाना। और 2 बेटियों ने जो करतब कर दिखाए कि हर बेटी आधारशिला है मनुष्य सभ्यता की।
बड़ी बात बोल रही हूँ कि हर बेटी आधारशिला है मनुज सभ्यता की, बेटा बेटी के चिंतन से भेद मटाना है, बेटा बेटी के चिंतन को भेद मटाना है, विश्व गुरु भारत का जग में मान बढ़ाना। और अंतिम शेर आपके, शिखर चूमने भरे उड़ाने हर दिन साहस की, शिखर चूमने भरे उड़ाने हर दिन साहस की, अपनी मंजिल की बाधा से कब टकराना है, अपनी मंजिल की बाधा से कब टकराना है, विश्व गुरु भारत का जग में मान बढ़ाना। बहुत बहुत बढ़िया। और निसंदेह ऑपरेशन सिंदूर होते हुए हमने देखा, कारगिल में हम छोटे थे, बच्चे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को हम कह सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए कि हाँ, हमने भारत के पराक्रम को देखा, सेना के शौर्य को देखा। और वाकई इस देश की जब भी बात रक्षा की आती है, सेना सर्वोपरि है। एक सैल्यूट सेना के लिए ज़रूर बनता है। और वाकई में आप सीमा पर हैं तो हम यहाँ पर महफूज बैठे हैं और इतना बढ़िया कवि सम्मेलन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मैं ताली ज़रूर बजाना चाहूँगा, हमारे सेना के वीर जवानों के लिए ग्रैंड सैल्यूट। और अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अंजू जी हमारे साथ, वीर रस की कौन सी कविता अंजू जी हमारे दर्शकों को आप सुनाने जा रही हैं? मैं अपनी पंक्तियों से ही शुरू करती हूँ, समझ आ जाएगा कि मैं क्या सुनाना चाह रही हूँ। ये भूमि है भारत की, ये भूमि है भारत की जिसकी रज रज में आशीष समाया है। नमन करें उन सबको हम प्राणों से पहले जिसने वतन बचाया है। अल्पायु में जो झूले फांसी उनसा कोई चंद नहीं है, अल्पायु में जो झूले फांसी उनसा कोई चंद नहीं है, और मैं वर्णन पूरा कर पाऊँ निर्मित अब तक कोई छंद नहीं। बहुत बढ़िया। और लड़ने वाला लड़ता है, लड़ने वाला लड़ता है, चूड़ी काजल कंगन से बाहर आता है, स्वार्थहीन आसक्त हुए माटी को गले लगाता है। यूं ही नहीं इतिहास भी अब तक उन वीरों को गाता है, यूं ही नहीं इतिहास भी अब तक उन वीरों को गाता है। इसीलिए मैं गाती हूँ उन योद्धा को जिनसे हम हैं ये भारत है। सपना था उनका सुखमय हो सब, पर हम में ही मची महाभारत है, पर हम में ही मची महाभारत है। और इसे कुछ लोग समझकर भी नासमझ बनना चाहते हैं, कुछ युवा भी नहीं कहूँगी, अब मैं ये कहूँगी कि शायद ये हर एक एज ग्रुप के लिए हो गई है ये लाइन अब मेरी, क्योंकि कहीं ना कहीं जवानी किसी की ख़त्म नहीं हो रही है। ये एक ताना है जो समझने के लिए है कि जवानी अब किसी की ख़त्म नहीं हो रही है। जिन नज़रों को बस दर्पण भाएं, जिन नज़रों को बस दर्पण भाएं, उत्सर्ग कहाँ पढ़ पाती हैं। उन्हें दो धारी तलवार की गाथा मिथ्या सी लग जाती है, उन्हें दो धारी तलवार की गाथा मिथ्या सी लग जाती है। यहाँ अमर वीर और वर्दी पर मात्र 2 दिन चर्चा हो पाती है, और फिर ठुमक ठुमक अधनग्न जवानी सबका मन ले जाती है, और फिर ठुमक ठुमक अधनग्न जवानी सबका मन ले जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, क्योंकि कई ऐसे गंदे गीत होते हैं जो हम स्टेटस में लगाकर खूब खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं देखिए समाज में क्या हो रहा है। तो समाज के ये यूथ आइकॉन ने जो आइकॉन सॉन्ग बना दिए, स्टेटस लगवा दिया, बच्चों को डांस करवा दिया, जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं हम है। उन्हें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए अंजू जी की कविता, प्रियंका जी की कविता और हमारे कवियों की कविता। अब कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कवि संदीप द्विवेदी जी, जो हमें कुछ कविताएं ऐसी भी बताते हैं जो हमारे मन में, जो देशभक्ति के रोम रोम में तमाम देशभक्ति की ऐसे सराबोर कर देने वाली पंक्तियां मौजूद हैं। लेकिन संदीप जी बताएंगे कि वो कविताएं आपके मानस पर कब आएंगी। संदीप जी। हमारे देश के कण कण में ही उसकी महानता बसती है। जाहिर सी बात है, यदि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हम उसी में लबालब रहते हैं। और मैंने अभी जो इस समय पे वैश्विक द्वंद्व चल रहा है उस पर मैं कुछ पंक्तियां कहूँगा, इसके बाद अपनी कविता पढ़ूंगा। आप समझ जाएंगे जब वो पंक्तियां आएंगी कि हमारे हौसले को वो बहुत कम आंक बैठा है, हमारे हौसले को वो बहुत कम आंक बैठा है, वो अपने आंख की हद तक समंदर मान बैठा है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे हौसले को वो बहुत कम आंक बैठा है, वो अपने आंख की हद तक समंदर मान बैठा है। और मेरी ऊंचाइयां कम देख आंखें फेरने वाला, मेरी ऊंचाइयां कम देख आंखें फेरने वाला, मेरी गहराइयों से वो अभी अनजान बैठा है। तो बहुत बहुत अभी मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चूंकि यहाँ पर वीर जवानों का यशगान रहा, तो मुझे लगता है कि मैं भी उन्हीं में से एक कुछ जो लिखा है मैंने, तो वो शब्दांजलि मैं अर्पित करना चाहूँगा। ये वीर जवान का माँ, भारत माँ को एक आश्वासन है कि मैं हूँ, तुम्हें फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखता हूँ कि माँ तू अपने हाथों में यूं ही जय ध्वज थामे रखना, माँ तू अपने हाथों में यूं ही जय ध्वज थामे रहना। तुझ पर न्यौछावर होने को, तुझ पर न्यौछावर होने को सीना ताने तैयार यहाँ। हिम्मत किसकी जो छू भी दे, हिम्मत किसकी जो छू भी दे, सीमा पर हूं बंढाल अभी। माँ तू अपना दिल न दुखा, जिंदा है तेरे लाल अभी, जिंदा है तेरे लाल अभी। तू गीत सुनामा वो जिसमें वीरों की खुशबू आती है, तू गीत सुनामा वो जिसमें वीरों की खुशबू आती है। जिनको गाते गाते अक्सर तेरी आंखें भर आती हैं। हम उन्हीं वीर के वंशज हैं, हम उन्हीं वीर के वंशज हैं, है वही जोश और प्यार अभी। माँ तू अपना दिल न दुखा, जिंदा है तेरे लाल अभी, जिंदा है तेरे लाल अभी। मुझको बहती नदियां तेरे उड़ते आंचल सी लगती हैं, मुझको बहती नदियां तेरे उड़ते आंचल सी लगती हैं। इस मिट्टी का कण-कण जैसे तेरे अंगों को रचती हैं। कितने ही तेरी गोदी में, कितने ही तेरी गोदी में है भगत सिंह आजाद अभी। माँ तू अपना दिल न दुखा, जिंदा है तेरे लाल अभी, जिंदा है तेरे लाल अभी। सीमा पर मेरा देख कहर, सीमा पर मेरा देख कहर, फिर देख जरा पीछे मुड़कर। सीमा पर मेरा देख कहर, फिर देख जरा पीछे मुड़कर। खेतों की लहराती फसलें आती होंगी खुशबू उड़कर। हम चूम रहे माँ अंबर को, हम चूम रहे माँ अंबर को, बाकी है और कमाल अभी। माँ तू अपना दिल न दुखा, जिंदा है तेरे लाल अभी, जिंदा है तेरे लाल अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूँगा कविता सबसे पहले मनस पर आती है, कवि के मनस पर आकर सोचने में और शब्दों को जागृत करती है, फिर लेखन में आती है, और फिर उसके बाद इस तरह से हमारे कवियों के स्वमुख से आप दर्शकों तक पहुंचती है। तो हमारे सभी कवियों ने जो कविताएं आपके सामने पेश की, खास तौर से स्वतंत्रता दिवस के इस खास उपलक्ष्य पर आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल इस कार्यक्रम से मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।